ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि बनाया है अबीरा ने बहुत बड़ा प्लान। अगर आपको भी इस स्टोरी में इंटरेस्ट है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अरमान कुछ कागज पे साइन कर रहा होता है। उसका पेन अटक जाता है और इंक उसकी शर्ट पर गिर जाती है। वो शर्ट उतारने वाला होता है, तभी एकदम से दरवाजे पर अबीरा आ जाती है। वो अरमान से कहती है, क्या तुम्हारी मायरा से बात हुई? यहाँ पर उसे पता चलता है कि अरमान किस हालत में है। वह जल्दी में अपना मुंह फेर लेती है। मुंह फेरने के बाद अरमान कहता है, क्या तुम्हें इतना भी सेंस नहीं है कि किसी के रूम में नॉक करके आना चाहिए? तो वहीं पर अबीरा कहती है, मुझे तो नहीं है, पर तुम्हें तो था ना, तुम डोर को लॉक कर सकते थे। अरमान अबीरा से कहता है, मायरा अभी भी नाराज है और वह अभी भी ट्यूशन क्लासेस का बहाना लेकर मुझसे फोन पर बात नहीं करना चाहती। तो वहीं पर अरमान पूछता है, अबीरा क्या व्हाइट शर्ट पहनना कंपलसरी है? अबीरा कहती है, हाँ, तुम मुझे शर्ट निकाल कर दो, मैं तुम्हें जल्दी से ठीक करके देती हूँ। और ऐसी बात तो है नहीं कि तुम्हारे पास एक ही शर्ट है, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे व्हाइट शर्ट होंगे। पर तब भी अरमान जल्दी से खुद को हाइड कर लेता है, जैसे कि अबीरा ने पहले उसे देखा ही ना हो। अबीरा अरमान को कहती है, ऐसे भी मत बनो, तुम बहुत हैंडसम नहीं हो जो मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी। यहाँ पे अरमान कहता है, मुझे तुम्हारी निगाहों से बचना चाहिए। यहाँ पे अबीरा कहती है, मुझे व्हाइटनर दो। वो तो तुम्हारे पास होगी, तुम एक बिजनेसमैन हो, एक लायर हो, व्हाइटनर जैसी चीज तो होगी ही। वह जल्दी से लाता है और अपने ऊपर टॉवल को ले लेता है ताकि उसकी बॉडी ना दिख सके। अबीरा व्हाइटनर से ही उस दाग को, इंक को मिटाने की कोशिश करती है। तभी अरमान कहता है, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। इस बेवकूफ को तो यह भी नहीं पता आखिर ये इस व्हाइटनर को यहाँ पर क्यों लगा रही है। यहाँ पे अबीरा कहती है, देखो, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम बातें बना रहे हो जैसे मैं जबरदस्ती रूम में घुस गई। ये लो, तुम्हारा शर्ट ठीक हो गया है, बस इसको सूखने देना और उसके बाद पहन लेना। अरमान कहता है, देखो उधर दरवाजा है और हाँ, आंखों का चेकअप भी करवा लेना, क्या पता तुम्हारी आंखें खराब हो गई हों। आगे हम देखते हैं आर्यन आइसक्रीम के 2 बाउल लाता है। वो अरमान से पूछता है, आखिर आपने आइसक्रीम के 2 बाउल क्यों मंगवाए? तो वहाँ पर वह कहता है, तुम्हें याद है आर्यन, बचपन में जब भी तुझे कुछ भी होता था, मैं तुम्हारा मूड लिफ्ट करने के लिए तुझे आइसक्रीम खिलाया करता था। आर्यन आइसक्रीम की बाइट लेता है तो उसे झंझनाहट हो जाती है। वो कहता है, पता है भैया, आजकल मुझे क्या हो रहा है, मैं कुछ भी ठंडी या गर्म चीज खा लेता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही होती है। तो वहीं पर अरमान कहता है, मुझे पता है इसको क्या कहते हैं। जब हमारी दांत की ऊपरी लेयर निकल जाती है उसके बाद हमें ऐसी झंझनाहट होती है। ये सब हमारे साथ भी हो चुका है। मैं हॉस्पिटल गया था और वह डॉक्टर ने मुझे सेंसोडाइन जो है वो मुझे यूज करने के लिए दिया था। तब से मैं सेंसोडाइन ही यूज कर रहा हूँ। तुम भी इसे यूज किया करो, तुम्हारी भी झंझनाहट दूर हो जाएगी। तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आर्यन कहता है, वाह भैया, आपके पास तो हर एक सवाल का जवाब है। अब से मैं इसी से ही ब्रश करूंगा। आगे हम देखते हैं दिशा की शुभम के साथ एंगेजमेंट हो रही होती है। तभी हम देखते हैं जो बैंड बाजे वाले होते हैं वह और नहीं बल्कि पोतादार फैमिली और वेटर्स भी उन्हीं की फैमिली के होते हैं। तभी अवीरा सोचने लग जाती है। वह अपना प्लान बताती है कि हम कैसे दिशा की शादी में बहरूपिया बनकर घुसेंगे। कुछ लोग हम में से गाना बजाने वाले बैठेंगे और कुछ लोग वेटर्स का काम करेंगे। तो वहीं पर सब लोग कहते हैं, मैं भी जाऊंगा, मुझे भी आना है। वहीं पर अवीरा कहती है कि हमें इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही लोगों की जरूरत है। कौन कौन जाएगा मेरे साथ? तो वहीं पर सभी लोग हाथ ऊपर को करने लग जाते हैं। दादी सावी कहती है कि मैं भी जाऊंगी। माधव जी कहते हैं कि मेरा आना जरूरी है। तो मनोज कहता है, भाई साहब आपकी तो हाइट भी बहुत बड़ी है, सब पहचान जाएंगे। जहाँ पर क्रिश की तरफ देखो। तो क्रिश कहता है कि ये लोग कुछ गड़बड़ कर देंगे तो मुझे सुधारना है। दादी सा जब कहती है कि मैं भी जाऊंगी, अरमान कहता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पर आपको कौन संभालेगा? दादी सा कहती है कि ये तो अब तुम लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे तो बस जाना है। अब एक एक करके घर वाले ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे कोई फंक्शन के लिए जा रहा हो। तो वहीं पर विद्या कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये सब प्लान में शामिल नहीं होने वाली। अगर वहाँ
वहाँ पर पकड़े गए तो बुआ सा तो बात भी नहीं करने वाली, डायरेक्ट ही हम पुलिस स्टेशन ही जाएंगे। तो वहीं पर फूफा सा कहता है, हाँ तुम लोगों की वेल कराने के लिए कोई तो चाहिए, तभी तो मैं घर पर रहूंगा। तभी अबीरा सबसे कहती है, वहाँ पे हमें कोई जेल नहीं भेजने वाला, हम तो बस वहाँ पे जो दूल्हा है उसके पेरेंट्स से बात करेंगे और रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करेंगे। अरमान कहता है कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया निकाला। अबीरा कहती है, ये आइडिया ही काम आएगा। सब लोग आ जाते हैं और ढोल की तैयारी कर रहे होते हैं और मनीषा की भी वहीं पर मूछ निकलने वाली होती है। तो अबीरा कहती है, अपनी मूछों को संभाल लो जल्दी से। और फिर उसके बाद वो फोन देखती है और कहती है कि काश मायरा के साथ अरमान बात कर लेते तो अच्छा होता। तो वहीं पर विद्या कहती है कि ये तुम्हें कैसा आउटफिट दिया है, ये तो बहुत ज्यादा चुभ रहा है। यहाँ अबीरा कहती है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप घर चले जाओ, यहाँ पर थोड़ा धीरे बातें करो, वरना एक की वजह से हम सब फंस जाएंगे। तो वहीं पर अरमान को मायरा की टेंशन हो रही होती है। तो फूफा साहब मास्क निकाल कर बैठ जाते हैं कि नहीं तो मुझे तो सब वेटर समझ रहे हैं। अरमान कहता है कि यही तो अच्छी बात है, यही तो हम सब करने आए हैं। वहीं पर अचानक से बुआ सा आ जाती है और अरमान को खाते हुए पकड़ लेती है। अरमान जल्दी से माफी मांगता है कि खाने को देखकर रहा नहीं गया, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैंने खा लिया। बुआ सा कहती है कि नहीं वह सब तो ठीक है, खाना खा लो, मगर पहले तुम मेहमानों को सर्व करो, उसके बाद तुम खा सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वह गाने वालों के पास चली जाती है, जहाँ पर वह अरमान का फेस देख रही होती है। पर जल्दी से अरमान जो वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमारी जो पलटन है उन्हें गाना गाना नहीं आता, तो आखिर वह लोग गाएंगे कैसे। उसी वक्त दिशा की माँ और पापा आ जाते हैं। दिशा की माँ कहती है कि तुम ना मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो। तो वहीं पर मनीषा कहती है, हाँ हम इतने हैंडसम जो हैं, हमें कोई भी देखकर पिघल जाता है। तभी वो कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मनीषा कहती है कि आप अपने पति से ज्यादा हमको घूर के देखेंगे तो हाल तो ऐसा ही लगेगा। वैसे हम हैं ही इतने अच्छे कि हमें कोई भी घूर के देख सकता है। वहीं पर दिशा की माँ कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। वहीं पर जल्दी से वेटर्स आ जाते हैं और वेटर्स उन्हें सर्व करने लग जाते हैं। तभी दिशा के पापा बोलते हैं कि आप लोग ये जो पनीर टिक्का है और जूस है, हमारे गेस्ट हैं उनको सर्व करो। और वहाँ पर गाने बजाने वालों को बोलते हैं कि आप गाना बजाना शुरू कर दो। तो वहीं पर आर्यन का ध्यान दिशा पर ही होता है और उसके पापा ने जो कुछ भी बोला है वो एक कान से सुन नहीं पाता। तभी अबीरा और अरमान कहते हैं, चलो अभी स्पिल्ट हो जाते हैं, सबको पता है दूल्हे के पास जाकर सब कुछ करना पड़ेगा। तो जल्दी से जहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से दूल्हे को सब कुछ बता देते हैं। यहाँ पर वह कहती है कि अब गाने का क्या, ये सब कैसे होगा। अरमान कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। आप बैक स्टेज पे पूरे ही मेल हैं जो वहाँ पे जाते हैं, जो पोतादार के मेल्स होते हैं, और वहाँ पे वह सिंगिंग करते हैं। और यहाँ पे अबीरा का माइक है जो, और अबीरा के साथ ही जितने भी बैठे रहते हैं सबके माइक बंद होते हैं। अंदर से अरमान गाना गाता है और वह गाना जो लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे अबीरा गा रही हो, और वह अबीरा अकेली नहीं गाती, सब लोग वैसे ही करते हैं और एक एक करके सब गेस्ट को नचवाती है। इस सब के बाद जो भुआसा है उसके कान में बहुत जोरों से दर्द हो जाता है। तभी दिशा की माँ पूछती है, आखिर ये सारे के सारे वेटर्स कहाँ चले गए। यहाँ पे सभी वेटर्स ने मास्क हटाया होता है। तभी दिशा के पापा कहते हैं कि हमें पता है आप लोग कौन हैं। वो सब लोग मास्क पहन लेते हैं और मास्क पहनने के बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी दिशा के पापा कहते हैं कि आप लोग वही हैं ना जिन्होंने जॉनी की शादी में सर्व किया था, तो इस शादी में क्या हो गया, आप लोग सर्व क्यों नहीं कर रहे हो। अभी सभी लोग कहते हैं हम शेयर करने के लिए जा ही रहे थे। वो चले जाते हैं तो क्रिश कहता है, वाह वाह कितनी अच्छी बात है, अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं इनको कब से कूट देता। मतलब सभी वेटर्स की शक्ल हमसे मिलने लगी है। तभी आर्यन कहता है, शायद से यही मेरा ससुराल होने वाला है, उसे भी 100% गारंटी नहीं होती। यहाँ दूसरी तरफ वेटर जल्दी से आर्यन जो है दिशा के कपड़ों में दाग लगा देता है। तभी सभी लोग कहते हैं जल्दी निकालो इनको, अगर जल्दी से नहीं धोया तो ये दाग जम जाएगा और कपड़े खराब
खराब हो जाएंगे। तभी वो धोने के लिए जा रहे होते हैं। तभी आर्यन उसे खींच लेता है। तभी सभी लोग एक दूसरे के पीछे जा रहे होते हैं। आर्यन जब अंदर दिशा को ले जाता है, दिशा को नहीं पता होता कि ये आर्यन है। वह चीखने चलाने लग जाती है, मम्मी आप कहाँ पर हो, देखो कोई आ गया है। तभी आर्यन मास्क हटा लेता है। दिशा कहती है, आर्यन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि ये सब कितना रिस्की है। आर्यन कहता है, हाँ मैं तुम्हारे प्यार को वापस पाने के लिए आया हूँ। तुम भूल गई हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दिशा कहती है, प्यार का मतलब ये नहीं कि मैं अपने परिवार को छोड़कर जाऊंगी और ऐसे रास्ते पर चलूंगी। तभी आर्यन दिशा से सॉरी मांगता है और कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को कभी नहीं सोचा, मैं तो सिर्फ अपने प्यार को बचाने के लिए आया हूँ। तो वहीं पर दिशा और टेंशन में आ जाती है। तभी दिशा को आर्यन बताता है, मुतादार फैमिली गाने बजाने वाले और वेटर्स के बेच में यहीं पर है। आर्यन कहता है, टेंशन मत लो, इस बार मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। दिशा कहती है, बुआ सा को जरा सी भी भनक लग गई, मैं पता नहीं यहाँ पर क्या हो सकता है। तो वहीं पर दूल्हे की माँ अपने दोस्त से कह रही होती है, हमारे घर में मेड की कमी है, खाना वगैरह है वो बनाना अच्छा नहीं लगता, वैसे भी बहू को नौकरानी जैसे ही काम करना पड़ता है, इसीलिए फ्री की नौकरानी मिल गई है। यह सुनकर मनीषा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ दूल्हे के पिता अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। ये फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है और इनका बेटा तो है नहीं, बेटी ही है एक, अगर शादी हो जाती है तो सब कुछ मेरे बेटे को ही मिलेगा। तो दूसरी तरफ दूल्हे को देखते हैं, उसके पीछे अरमान और अभीरा होते हैं। वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि कैसे इसको यह शादी एक दिन ही फिक्स हो गई है, सुना है मैंने इसका पहले मंगनी हो रही थी और टूट गई है, इसकी वजह से ही तेरी शादी हो गई है, पर कहीं अब ऐसा ना हो कि ये लड़की उसी लड़की से प्यार करती हो। दूल्हा कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, शादी के बाद इसके सारा इश्क का भूत उतार दूंगा, शादी के बाद इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, प्यार व्यार ये सब कुछ भूल जाएगी। ये सब कुछ सुनकर अबीरा बहुत चिढ़ जाती है और कहती है, इसका मतलब ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तभी सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनकी रिंग सेरेमनी होती है, शुरुआत होने वाली होती है। दिशा भी आ जाती है और उसकी माँ पूछती है कि बेटा इतनी देर क्यों लग गई। दिशा कहती है, मैं भगवान के पास गई थी और भगवान से प्रे कर रही थी कि आज का कार्यक्रम सफल हो। दूसरी तरफ आर्यन सबके पास आकर पूछता है, क्या आप लोगों की बात हुई? तो उसे जवाब में ना मिलता है, जहाँ पे अबीरा कहती है, अगर सबसे बेकार लोगों की लिस्ट बनी होती तो सबसे ऊपर यही लोग होते। तुम्हें पता है इन लोगों को पहले से ही पता है कि तुम्हारी सगाई टूट चुकी थी, जो इन्हें बताने से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। बुआ सा कहती है, रिंग सेरेमनी की शुरुआत करते हैं। तभी दूल्हा एक लिस्ट में आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि हमें गिफ्ट के तौर पे बड़ी सी गाड़ी चाहिए और वो भी 2 करोड़ की, एक फ्लैट और बड़ा सा बंगला चाहिए, सब हम आपका आशीर्वाद समझकर रख लेंगे। ईशा कहती है, इसे आशीर्वाद नहीं दहेज कहते हैं। ईशा के पिता कहते हैं, गिफ्ट तो खुशी से दिए जाते हैं। तो वहीं पर दूल्हे का पिता कहता है, तुम्हारा सिक्का खोटा है, इसीलिए हम ज्यादा पैसे ले रहे हैं। वहीं पर दिशा साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी तुमसे शादी नहीं करनी है, इस खोटे सिक्के को तो तुमसे शादी ही नहीं करनी। जहाँ पर दूल्हा उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम ऐसे शादी नहीं करोगी, तुम्हें तो सब पैसा वगैरह जो है वह देना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी लड़की से शादी ही नहीं करूंगा। तो वहीं पर अरमान आ जाता है। वह मास्क उतार कर कहता है, तुम मत करना शादी, तुझे किसने बोला है शादी करने के लिए। वहीं पर हाथापाई हो जाती है जिसकी वजह से अरमान उसे एक थप्पड़ लगाता है, पर जब दूल्हा उसे मारने के लिए जाता है तो उसका हाथ पकड़ कर लेती है और अबीरा जल्दी से दाढ़ी मूछ निकाल देती है। दाढ़ी मूछ निकालने के बाद सबको पता चल जाता है वह कोई और नहीं बल्कि अबीरा है। तो वहीं पर बुआ सा कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर अबीरा का प्लान बनाया होता है कैसे करके एक्सपोज करने का। वहीं पर हम देखते हैं अरमान मायरा पर चलाता है इस बात पे, क्योंकि वह स्कूल पे बताकर जाती है कि वो पापा से मिलने जा रही है। वहीं पर अरमान कहता है, तुम्हें पता भी है अबीरा को तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही है। तभी मायरा कहती है, जिस इंसान का आप नाम भी नहीं ले रहे थे उसी इंसान की वजह से आप मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपके रास्ते का कांटा हूं ना, टेंशन मत लो, इस कांटे के भी पैर हैं, मैं खुद ही यहाँ से दूर चले जाऊंगी। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अबीरा की बात सुनकर मायरा वहीं से निकलने की कोशिश करती है। अरमान अबीरा को कहता है, मेरी बेटी मुझसे बहुत दूर जा रही है, प्लीज अबीरा कुछ करो, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। यहाँ पर अबीरा भी रोने लग जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि कहीं न कहीं इसमें उसका भी हाथ है। जहाँ पे इतनी बारिश हो रही होती है अरमान
पागलों के जैसे मायरा को चलाने लग जाता है। जल्दी से अबीरा उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल डेली रूट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।